So hello everyone, welcome back to the channel. Today in this video we're going to solve the previous year questions from CDS 1 2024, from CDS 1 2024 and CDS 2 2024. So on the usage of words. So these questions are based on pair of words were given. Also you can often see confusing ones like homonyms or similar looking words. So let's see. Directions are in the following items pair of words is provided, pair of words are provided, right? And B, you are required to select the options that are most appropriately describes the meaning of both the words and mark a response on the answer sheet accordingly. So let's start with the first word is what is the meaning of complement and complete? Complement, okay, अगर हम complement की बात करें it defined as complete thing, ठीक है. अगर compliment की बात करें, ठीक है, इसमें हम बोलते हैं टू प्रेज समवन, राइट, टू एक्सप्रेस एडमिरेशन, ठीक है, या तो प्रेज हो गया, ठीक है, एडमायर करना, अपलॉड करना, ठीक है. तो सेंटेंस की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल शी कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज परफॉर्मेंस, मतलब उसने उसको प्रेज़ किया कि तुमने जो परफॉर्म किया है दैट वाज वेरी गुड, दैट वाज वेरी प्रेजेबल, इट वाज वेरी एडमायरेबल, ठीक है. और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये हमारे कंप्लीट के सेंस में आता है, ठीक है. इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी ड्रेस होती है, इसको ड्रेस जो होती है वो कंप्लीट होती है, ठीक है. सिंपली कंप्लीट की तरह यूज़ कर सकते हैं, इन्हांस करना, मैच करना, ठीक है. कंप्लीट करना, इन्हांस करना, मैच करना, तो ये एक नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट को भी नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू सिंथेसाइज एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज. सिंथेसाइज का मतलब नहीं होता कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू गो वेल, नो. कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था, क्या होता था कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इट इज़ टू प्रेज. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज, बिल्कुल करेक्ट. एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू ब्लेंड वेल विद, इट मीन्स टू कंप्लीट वेल विद, ठीक है. तो आंसर सी हो जाएगा इसका, ठीक है. चलो नेक्स्ट वर्ड इज डेफे एंड डिफाई. व्हाट इज डेफे एंड डिफाई मीन्स, ये जो वर्ब होता है ये वर्ब होता है, और ये जो डेफाई होता है ये भी वर्ब होता है, ठीक है. इट मीन्स टू ट्रीट समवन लाइक गॉड, एंड डेफाई मीन्स टू रेजिस्ट, टू चैलेंज करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, ओपोज करना. तुम डिफाई को डिनाई से याद करो, डिनाई करोगे तुम बोलोगे मैं अपोज कर रहा हूँ, डिफाई को डिनाई से याद करो, ठीक है. तो डेफे का मतलब होता है इट्स रिलेटेड टू द गॉड, एंड टू ट्रीट समवन लाइक अ गॉड. एंड डेफाई का मतलब होता है टू डिनाई और टू यू कैन से रेजिस्ट करना, चैलेंज करना एंड अपोज करना. डेफे का मतलब क्या होता था, टू ट्रीट समवन लाइक अ गॉड, ऑल्सो टू वर्शिप समवन, ठीक है, ऑल्सो टू आइडोलाइज, ठीक है, ऑल्सो टू रेवर, ठीक है. एक वर्ड होता है रेवरेंस, REVEREN, ठीक है, रेवरेंस. इसका मतलब क्या होता है, रेवरेंस का मतलब होता है रिवर से रिलेटेड, ठीक है. रिवर हम क्या करते हैं, रिवर को हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो इट्स मीनिंग इज रिस्पेक्टफुल, ठीक है. इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डेफे मीन्स टू कॉन्फर अपॉन वन स्टेटस ऑफ गॉड, राइट, एंड डेफे मीन्स टू अपोज समथिंग, ठीक है. आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, देखो NER आ रहा है जिसमें पेन में भी ई आता है, ठीक है, पेन में आता है, पेंसिल में ई आता है. तो स्टेशनरी होता है विच इज रिलेटेड टू दी थिंग्स और राइटिंग थिंग्स, ठीक है, और राइटिंग मटीरियल्स. और अगर हम बात करें स्टेशनरी की तो ये होता है विच इज़ नॉट मूविंग, ठीक है, जो एक स्टिल है और मोशनलेस है. यू कैन से वो जो वर्ड है वो जो चीज़ है वो इमोबाइल है, मतलब मोबाइल का मतलब होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, बट इमोबाइल होता है जो कि ट्रांसफ़र नहीं होना, विच इज़ नॉट मूविंग. इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. इट मीन्स राइटिंग एंड ऑफिस मटीरियल, एंड स्टेशनरी मीन्स टू इमोबाइल, राइट. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. कॉम्प्लेजेंट एंड कॉम्प्लेसेंट. देखो कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी बंदे की हेल्प करना, ठीक है.
एग्रीएबल होना, ऑब्लाइजिंग होना, ठीक है, अकोमोडेट करना, विलिंग टू प्लीज अदर्स, ठीक है। और कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सिंपली किसी चीज़ को सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक है, या फिर यू कैन से ओवर कॉन्फिडेंट है वो पर्सन, ओवर कॉन्फिडेंट है। और यू कैन से जो पर्सन वो स्मग है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्मग है, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो कॉम्प्लेसेंट पर्सन होता है वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया जाता है। वो पर्सन कैसा है, स्मग है। पर्सन कैसा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो स्मग है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, स्मग है, ओवर कॉन्फिडेंट है। बट कॉम्प्लेसेंट होता है किसी भी चीज़ को हमने एग्रीएबल करना, ठीक है, मीन्स टू अकोमोडेट करना, ठीक है, जो अकोमोडेटिंग चीज़ हो, ठीक है, या फिर एग्रीएबल हो, राइट। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। क्या ये मतलब ओवर कॉन्फिडेंट होता है? नहीं, वो तो हमारा कॉम्प्लेसेंट था। कॉम्प्लेसेंट का मतलब कॉन्फिडेंट होता है? ऐसे कुछ नहीं है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब ईगर? नहीं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है ईगर टू प्लीज एंड कॉम्प्लेसेंट मीन्स टू ओवर कॉन्फिडेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। Complacent means eager to please and complacent means to overconfident. Now move to next question. Inquiry, ठीक है। देखो मैंने याद करवाया था स्टेशनरी एंड स्टेशनरी। ई वाला पेन के अंदर ई होता है, पेंसिल के अंदर ई होता है, तो स्टेशनरी होता है कोई मटेरियल थिंग्स, ठीक है। और स्टेशनरी हो गया क्या, सिंपली नॉट मूविंग, राइट। एक कॉम्पल्सन करवाया मैंने, ठीक है, एक डेफाई करवाया, DEI, डेफाई करवाया, एंड एक मैंने डेफाई करवाया, राइट। मैंने करवाया डेफी क्या होता है, ठीक है, और डेफाई क्या होता है। देखो डेफी को याद करो डाइटी से, ठीक है। डाइटी क्या होती है, DEI, डाइटी क्या होती है, एक गॉड से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड डेफाई होता है सिंपली डिनाई से याद करो तो फाइट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तुम किसी को चैलेंज करते हो, तुम किसी को ओपोज करते हो, ठीक है। नाउ इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, चलो देखते हैं। सिंपली इंक्वायरी मीन्स किसी भी चीज़ की हमें इंक्वायरी करना, हमें इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी। आई से इन्वेस्टिगेशन, आई से इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन की रिलेटेड होता है इंक्वायरी। और अगर ई की बात करें, जो ई से वर्ड शुरू होता है इंक्वायरी, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को क्वेरी करना, क्वेश्चन करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, प्रॉब करना, उस चीज़ को एग्जामिन करना, एग्जामिनेशन करना, ठीक है। इसका मतलब होता है सिंपल इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन। सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। था या था? इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायरी मीन्स टू सीक इन्फॉर्मेशन। रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ठीक है। इंक्वायरी का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन लेना या इसको क्वेश्चन करना, ठीक है। जैसे हम इंक्वायरी करते हैं कोर्स की, ठीक है, हम इंक्वायरी करते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको बोलते हैं इंक्वायरी। बट इंक्वायरी हम कब करते हैं, एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे कि जो हमारी रॉ करती है, हमारी जुडिशियल करती है, वो हमें इंक्वायरी करती है। पर ये वाली जो इंक्वायरी होती है ना, जो ये इंक्वायरी होती है, ये हम किसी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं कि मैम मुझे क्वेरी है टीचर्स के साथ, ठीक है। बट ये इन्वेस्टिगेशन की रिलेटेड होता है, इंक्वायरी, प्रॉब, एग्जामिनेशन। देखो मास्टरफुल हो गया और मैस्ट्री हो गया। मास्टरफुल हो गया, एक मास्टरफुल जो वर्ड होता है बेसिकली एक डोमिनेटिंग वर्ड होता है, मतलब एक डोमिनेटिंग होता है, जो अथॉरिटेटिव होता है, अथॉरिटेटिव होता है, ठीक है, जो कमांडिंग सा होता है। एंड यू कैन से इम्पेरियस होता है, इम्पेरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कमांडिंग सा होता है। बट मास्टरली की बात करें, ये एडवर्ब है ये, ठीक है। मास्टरली एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, जो स्किल है, एक्सपर्ट है, ठीक है, और प्रोफिशिएंट है, प्रोफिशिएंट है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1 हु इज़ इम्पीरियस। मास्टरफुल मीन्स इम्पीरियस एंड मास्टरली मीन्स हाईली स्किलफुल, ठीक है। जो फुल का वर्ड, जहाँ पर फुल आ जाता है ना लास्ट में, जैसे कि चाइल्ड लाइक एक वर्ड होता है,
एक होता है चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक जो होता है वो एक अच्छा वर्ड होता है, पर चाइल्डिश होता है, ठीक है, सिंपल। अगर हम चाइल्डिश की बात करें एंड चाइल्ड लाइक की बात करें, इसमें कौन सा वर्ड नेगेटिव है, कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, ठीक है। वेट, मुझे पेन सजेस्ट करने दो। ठीक है, सिंपल मीनिंग्स। एक होता है चाइल्डिक, एक होता है चाइल्डिश। अगर हम चाइल्डिश की बात करें तो जो चाइल्डिश जो होता है सिंपल, और उसमें हम बात करें जो चाइल्डिश बिहेवियर होता है ना, बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक बिहेवियर, जो मतलब नेगेटिव बिहेवियर, ठीक है, बोलते नहीं चाहिए चाइल्डिश बिहेवियर कर रहा है, बट ये चाइल्ड लाइक होता है वो एक्चुअल में चाइल्ड लाइक बिहेवियर होता है, पॉजिटिव वर्ड्स होता है। बट जो चाइल्डिश होता है, ठीक है, डिश वर्ड जो नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड इज बॉर्डर एंड बॉर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉर्डर एंड बॉर्डर? बॉर्डर तो हमें पता है एक बाउंड्री होती है, एंड बॉर्डर होता है एक काफ़ी ज़्यादा एक मतलब सिंपल एक यू कैन से पर्सन जो रहता है और खाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो लॉजर की तरह, फूड एंड लॉज की तरह समझ लो, ठीक है। और एक बॉर्डर हो गया फैलता जा रहा है, सो ऐसे याद, खाना खा के फैलता जा रहा है, ठीक है। बॉर्डर मीन्स अ फूड और अ लॉज रेजिडेंट, एंड अ बॉर्डर मीन्स अ बाउंड्री। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बॉर्डर का मतलब बाउंड्री होता है? नहीं। बॉर्डर मीन्स वन हु फिट्स प्लैंक्स ऑन द सर्फेस? नो। बॉर्डर मीन्स वाइडर एंड बॉर्डर मीन्स वन हु फिट्स प्लैंक्स, ऐसा कुछ नहीं होता, सिंपल है। ये हो सकता था क्या बोलते हैं वाइडर की रिलेटेड, बट यहाँ पर बॉर्डर का मतलब गलत दिया हुआ है, तो बॉर्डर मीन्स अ फूड एंड लॉज रेजिडेंट एंड बॉर्डर मीन्स बाउंड्री, राइट। इसको तुम बॉर्डर को ऐसे लिख सकते हो, लॉजर होता है जो, ठीक है, टेनेंट होता है, टेनेंट होता है। इसको तुम एज लो, ठीक है, जो एज होती है बाउंड्री होती है, जो फ्रंटियर होते हैं, ठीक है। नाउ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है बेसिकली ये नाउन होता है और ये भी एक वर्ब होती है, ठीक है। डिस्कम्फर्ट होता है विच इज लैक ऑफ कंफर्ट, मतलब अच्छा नहीं है, कंफर्ट नहीं मिल रहा, लैक ऑफ कंफर्ट। अनईजीनेस है, अनईजीनेस है, और यू कैन से डिस्ट्रेस्ड हो तुम, ठीक है। देख लो, डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है अनईज, बिल्कुल करेक्ट। एंड डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है एम्बैरेस होना, ठीक है, इक्विट्स टू अनसेटल, टू एम्बैरेस, ठीक है, एम्बैरेस होना, कॉन्फ्यूज होना, किसी डिस्कंसर्ट होना। एम्बैरेस नहीं, वो तो हमारा डिस्कम्फर्ट का मतलब होता था एम्बैरेस होना, और डिस्कम्फर्ट का मतलब अनफिट होना, नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो चीज़ हम अनईजी है हमारे लिए वो लैक ऑफ कंफर्ट की तरह डिस्कम्फर्ट। एंड वी टॉक अबाउट द डिस्कम्फर्ट, देन वी हैव वर्ड हमारे पास एम्बैरेस होना, कॉन्फ्यूज होना एंड ये होना, ठीक है। नाउ एफिटैफ एंड एफिथेट। व्हाट इज एफिटैफ एंड एफिथेट मीन्स? सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो, एफिटैफ का मतलब होता है जो चीज़ नाउन है, ठीक है, जो चीज़ वर्ड है विच इज़ रिटन ऑन टॉम्बस्टोन, होता है ना, टॉम्बस्टोन पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसको बोलते हैं एफिटैफ, मीन्स अ टॉम्बस्टोन। एंड एफिथेट मीन्स फ्रेज और एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। सही बात है या गलत बात है? एफिटैफ मीन्स वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्बस्टोन, ये बिल्कुल सही बात है। एफिथेट मीन्स फ्रेज एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज एफिथेट एंड एफिटैफ? ठीक है, इन्होंने बोला एफिटैफ का मतलब होता है टॉम्बस्टोन, ऐसा नहीं होता। एफिटैफ का मतलब होता है इट इज़ अ वर्ड विच इज रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन। एफिटैफ इज नॉट डायरेक्टली अ टॉम्बस्टोन, ये तो मैं कंफ्यूज कर सकता था। एफिटैफ का मतलब होता है वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्बस्टोन, एंड एफिथेट का मतलब होता है सिंपल, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, राइट। सो एक ऐसी हमारे पास मीन्स अ फ्रेज विच एक्सप्रेसिंग एन एट्रीब्यूट, ठीक है। नाउ मूव टू लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कॉन्करेंट एंड कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्करेंट का मतलब और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल, कॉन्कर जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है, और कॉन्जिक्यूटिव भी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्करेंट और कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्करेंट भी एक एडजेक्टिव होता है, कॉन्जिक्यूटिव भी एडजेक्टिव होता है,
लेकिन अब जो कॉन्करेंट होता है वो एक होता है कि विच इज़ हैपनिंग एट अ सेम टाइम, ठीक है, जो कि सेम टाइम पे हो चीज़, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट, सेम टाइम पे। और कॉन्सिक्यूटिव होता है वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। सिमिलरली जो चीज़ एक सक्सेसिव से हो, सक्सेसिव का मतलब भी यही होता है, और सीक्वेंशियल में हो, सीक्वेंस या सीक्वेंशियल में हो, ठीक है। अगर कॉन्करेंट की बात करें तो जो चीज़ साइमल्टेनियसली हो रही हो, अभी ये और अभी ये और ऐसे साइमल्टेनियसली, एंड जो चीज़ पैरेलल हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंट एंड कॉन्सिक्यूटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्करेंट मीन्स अकरिंग एट अ सेम टाइम एंड कॉन्सिक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर दी अदर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, तो अभी आप इतने क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।